भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आज मैं खेल रहा हूँ पेलोड मोड, जो कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। और यहाँ पे कुछ भड़वे लोग आ रहे थे, तो जल्दी से गन ढूंढ के इन्हें देखते हैं। और यहाँ पे मुझे 6x मिल गया था, एक मुझे MGL मिल गई थी। भाई यहाँ पे मेरा इससे काम नहीं चलेगा, पहले अपनी कोई गन ढूंढनी है यार, फिर देखेंगे बंदों को। SMG भी मिल जाए बहुत है भाई। और यहाँ पे कुछ भड़वे लोगों की साउंड आ रही थी पैरों की, तो इन्हें देखते हैं जल्दी से ऊपर जाके। पहले मैं इसे रिलोड कर लूँ DP को, फिर देखूंगा। भाई 6x था वैसे भी इसमें, और उसे 3 भी बनाना था। यहाँ पे ये भड़वा मजे में खड़ा था, इसे मैं पूरा ख़त्म करूँगा, क्योंकि इस तरह खड़ा होना मुझे पसंद नहीं है। ये हट जाते हैं, गेम में आते ही क्यों हैं। और ये दूसरा भड़वा आ रहा था, इसे भी मैं पूरा ख़त्म करूँगा, क्योंकि भाई ये लेट उतरने की आदत तुम्हें ज़रूर मरवाएगी। सच्चा मेरे से ही मर जाओ, बंदों को क्यों किल दोगे। यहाँ पे ये भड़वा नहीं था, एक बोट था, इसे मैं पूरा मारूंगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक नॉक नहीं छोड़ना चाहिए किसी को भी, नहीं तो किल चुरने का डर रहता है। और भाई यहाँ पे 2 भड़वे और थे, मैं एक को टैग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो उसका दूसरा भड़वा टीममेट था वो मुझे यहाँ पे टैग कर देगा। इसलिए मैं यहाँ से पहले हेल्थ करूँगा, और इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी हेल्थ घटाई, एक फर्स्ट एड ख़त्म करवाई, इसे तो मैं ज़रूर मारूँगा। देखो, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा बेटा, मेरे सामने सांप बन रहा है, तेरी ऐसी तैसी हो जाए तुझे तो ख़त्म करूँगा पूरा। तुझे तो मैं पहले ही मारना चाह रहा था, तूने मुझे टैग किया था। और पीछे एक और भड़वा भाग रहा था, तो उसे मैं टैग करता हूँ, ज़्यादा दूर था इसलिए नॉक नहीं हो पाता, लेकिन बाद में मेरे से ही मरेगा बेटा। तू देखता रहियो बस, तुझे तो मैं ही मारूँगा। यहाँ पे मेरी तूने सारी गोली ख़त्म करवा दी, और तुझे मैं छोड़ूंगा, देखता रहे, तुझे तो मैं ज़रूर मारूंगा बेटा। पहले यहाँ पे एक और भड़वा आ गया था, उसे देखूंगा मैं ड्रिंक करके। और भाई ये बेकार गने पता ही नहीं क्यों है यहाँ पे, इससे मरता भी नहीं बंदा, इसकी बिल्कुल बराबर में पड़ती है, जबकि कुछ फ़ायदा नहीं होता लेकिन। और यहाँ से मैं बिना बात में चलाओ जा रहा था, इनका कुछ फ़ायदा तो था नहीं। ये देखो फिर से इसकी बराबर में ही फटी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इसे जल्दी से रिलोड करता हूँ, क्योंकि जो दूसरा वाला था उसने इस पर रश कर दिया था। और इन्हें दोनों को मैं ही मारूंगा, तुम देखते रहो बस, क्योंकि उसने मेरी DP की एमो वेस्ट करवाई थी, और ये मर नहीं रहा था, तो इन्हें मैं छोड़ने का नहीं। ये देखो, मैं इस पर फायर करता हूँ, इसके बिल्कुल पीछे बम फटता है, लेकिन इस गन का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये ऐसी ऐसी गन है, पता नहीं क्यों आ रही थी। और इस भड़वे ने मुझे देख लिया था और मुझे टैग करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं इसे पहले ख़त्म करूँगा। ये देखो, और दूसरे वाले को भी अभी मारूंगा, तुम देखते रहो। इसे रिलोड कर लूँ बस जल्दी से मैं। और यहाँ पे कुछ भड़वों ने स्मोक किया था, तो मैं इसे देखने लगता हूँ कहीं मेरे पे एम ना लेके बैठे हों, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, वे मेरे पे एम नहीं ले रहे थे। फिर भी मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, क्योंकि उस पहले वाले भड़वे को मेरी लोकेशन पता चल गई है, इसलिए लोकेशन चेंज करने में ही फ़ायदा है। लोकेशन चेंज करके आराम से मारूंगा मैं। और भाई साहब यहाँ पे कुछ भड़वे लोग चोपर लेके आए थे, तो इन्हें मैं बाद में देखूंगा, अभी इन्हें एम नहीं देता, क्योंकि अगर मेरे घर के ऊपर लैंड करवा जाए तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि मेरी DP में एमो ख़त्म हो रही है, और इस गन का कुछ फ़ायदा नहीं हो रही। यहाँ से चले जाते हैं आराम से, थोड़ी देर रुक के ये लोकेशन निकाल लेते कि कोई बंदा दिखे और वहाँ पर लैंड करें ये, लेकिन चले जाते हैं क्योंकि इन्हें लोकेशन नहीं मिलती। और जो दूसरा भड़वा रह रहा था उसे मैं नीचे जाके मारता हूँ, क्योंकि ऊपर जाऊँगा तो इन्हें मेरी लोकेशन मिल जाएगी, और वो मुझे दिख भी जाएगा, उसे मैं नॉक कर दूँगा। लेकिन उसे मैं ख़त्म करने वाला होता तो जभी इसका टीममेट आ जाता है और ये बच जाता है ख़त्म होने से, लेकिन इन्हें छोड़ूंगा तो मैं हूँ नहीं। तो जल्दी से डब्बा गन को रिलोड करते हैं और ऊपर जाके उसके दूसरे टीममेट को मारेंगे, क्योंकि इन्हें ज़्यादा देर तक मैं जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पे ये मुझे दिक्कत दे देते, और यहाँ पे से लोकेशन मिल गई थी, तो ये ऊपर फायर कर देता है मेरे पे RPG से, वो तो मैं बच जाता हूँ, क्योंकि भाई इसकी RPG भाग जाती है रिलोड, और वो नीचे लग जाती है इसकी जो गोली चलाई थी उसने RPG की। और मेरे पे DP में एमो नहीं थी, मैं यहाँ पे देखने लगता हूँ कोई बंदा दिख जाए, और यहाँ पे साइड में से मेरे पे स्प्रे आता है, तो मैं यहाँ पे लेट के भाग जाता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे अगर मैं पड़ा रहा तो बंदे मुझे ज़रूर नॉक मतलब ख़त्म ही कर देंगे, नॉक तो मैं होने का ही नहीं। तो पहले DP के एमो ढूंढते हैं और फिर इन्हें देखें, क्योंकि भाई बिना DP के मैंने मार नहीं पाऊँगा ज़्यादा दूर की रेंज में। और यहाँ पे मुझे DP के एमो मिल जाएंगी, और भाई फ्री इन्हें देखूंगा मैं। और यहाँ पे एक फ्री का किल मिलने ही वाला था, तभी ये मर जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। किस्मत इतनी ख़राब आएगी ना मेरी, क्या बताऊँ।
तो जल्दी से रिलोड करता हूँ और फिर ऊपर जाकर उन्हें देखूंगा जहाँ से मैंने और बंदों को मारा है, कि यहाँ से नहीं मरेंगे वे। और यहाँ पे मैं ऊपर आ गया, मैं सारी जगह देखने लगता हूँ कहीं को दिख जाए। और भाई ये मुझे दिख जाते हैं रोड क्रॉस करते हुए, तो इसे मैं टैग करता हूँ। यहाँ पे 1-2 गोलियों का रह गया था, बाद में से नॉक भी कर दूंगा मैं। ये देखो यहाँ पे बच ही गया बस ये बंदा। और ये बेचारा दूसरे को टैग करने के चक्कर में खुद नॉक हो जाता है, दूसरे बंदे को टैग करने के चक्कर में। जो वो दूसरा बंदा दिखता है, लेकिन पहले मैं इसे नॉक करूँगा क्योंकि इसे मैंने बहुत टैग कर रखा था। और इसे मैं नॉक कर देता हूँ, इसे फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, पर ये कवर में चला जाता है। और जो इसका दूसरा टीममेट था वो उसकी तरफ को भागता है, तो इसे मैं टैग करता हूँ, लेकिन ये बच जाता है नॉक होने से। और जो तीसरा था भाई वो भी उसी के पास होता है, मैं उसे बाद में आके देखता हूँ, वो मेरे पे एम ले रहा था, उसे मैं मार दूंगा भाई, लेकिन ये बच जाता है नॉक होके। इन्हें मैं इतना टैग करता हूँ नॉक करने के बाद भी, ये बस किस्मत अच्छी थी इनकी जो ये बच गए, नहीं तो इन्हें मैं पूरा फिनिश कर सकता था। अगर जो मेरी डीपी में एमो होती तो इन्हें मैं ख़त्म कर पाता, लेकिन एमो नहीं थी। मैं इसे डब्बा गन को रिलोड करता हूँ और जल्दी से एमो ढूंढूंगा पहले नीचे जाके, कि बिना एमो के मैं कुछ नहीं कर सकता था दूर की रेंज में, तो बिल्कुल भी नहीं। और एमो लेके मैं इन पर रश कर दूंगा डीपी रिलोड करती। यहाँ पे मैं एक एम इसलिए नहीं उठाता क्योंकि एक एम को मैं दूर की रेंज में कहाँ चलाऊँगा भाई, इसलिए मैं यूँ ही रश कर देता हूँ इन पर। और भाई ये 3 बंदे थे, फिर भी मेरे से अकेले से डर के भाग जाते हैं। ये सोच रहे थे कि मार देगा भाई, अच्छा खेलने वाला बंदा है, पर मेरे पे तो इतना अच्छा खेलना भी नहीं आता भाई। नौकी तो कर रहा था मैं बस तुम्हें। तो भाई पहले पहले मैं भूल गया था मैंने कौन से पेड़ के पीछे नोक किया है, लेकिन बाद में आके पता चल जाता है और वहाँ से वे गाड़ी लेके भाग जाते हैं, तो इनका मैं कुछ नहीं कर सकता था। और यहाँ से मुझे भी मजबूरन जाना पड़ता है क्योंकि जोन बन जाती है। तो भाई इन बंदों को देख के मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरी डिप में मैं एमो नहीं थी, मैंने जाने देता हूँ, आराम से चले जाओ भाई। तो भाई साहब यहाँ से मैं जा ही रहा होता हूँ, तभी वो सांप बन जाएगा मेरे सामने एक बंदा, मैं उसे गाड़ी से उड़ाता हूँ। भाई पता नहीं इस बंदे ने कौन से बाबा का चूरन खाया था, ये नोक नहीं होता गाड़ी से उड़ाने के बाद भी, लेकिन इसे मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, मुझे भी बता दे कौन सा चूरन खाया है। तो भाई इसको मैं मार देता हूँ और जल्दी से यहाँ पे लूट करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। यहाँ पे मुझे M416 मिल गई थी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। वैसे डब्बा गन को मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, कि ये मेरे पे चल ही नहीं रही थी भाई जब से। वैसे मैंने इससे बंदे तो मारे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था जो M416 में आता है। तो भाई साहब यहाँ पे मैं ये डब्बा लूटने आया था और यहाँ पे मैं इसे लूट लेता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे देखना एक गाड़ी आएगी जो कि अपने हर बंदे को अलग अलग जगह पर उतारेगी। और भाई वे सब बंदे मुझे बीच में फंसा लेते हैं, मैं यहाँ से भाग ही नहीं पाता, इस डब्बे के नीचे लेटे रह जाता हूँ बस। तो देखते रहो तुम यहाँ पे मेरे साथ क्या सीन होने वाला है। तो मैं से M249 को रिलोड करता हूँ, इतने में एक गाड़ी आ गई थी जो कि मैंने आपको भी बताया है। और देखो भाई इसने अपने बंदे को एक को उतार दिया और एक को देखना अब सामने उतारेगी, यहीं पे सामने मेरे। तो उसे मैं नॉक कर देता हूँ और पूरा खाने की सोचता हूँ। ये देखो ये आ रहा है भागा हुआ, इसे मैंने नॉक कर दिया और इसे पूरा खाने की सोच रहा था, लेकिन ये पीछे से मादर जात ऐसी गोलियाँ मारता है, क्या बताऊँ, इसने मुझे छन्नी छन्नी कर दिया।